तो सर हम जो मेरी ना अभी हम्म सर रिकॉर्डिंग तो स्टॉप करिए सर प्लीज। अब पहले टॉपिक समझो। देखो, द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन टू आउटसाइड इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल। मतलब आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे? दैट इज टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहाँ पर होगा? आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपके स्पर्म्स बनते हैं। ये बहुत डिटेलिंग वाली बात बता रहा हूँ बेटा, अच्छे से समझना। ये नोट में जो बताया है, इस पूरी लाइन को एक्सप्लेन किया है इस नोट के अंदर मैंने। आपके सबसे पहले तो जो टेस्टिस होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में, बॉडी से बाहर एक पाउच होता है जिसमें ये टेस्टिस प्रेजेंट होते थे। तो दैट इज स्क्रोटम इज अ आउटर लेयर या आउटर पार्ट विच कंटेन टेस्टिस, जिसके अंदर क्या है? टेस्टिस। ये आप पहली लाइन में देख चुके थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं मेल्स के अंदर। अब इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां पर आपके स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता था। इज इट क्लियर? पहली बात यहां तक समझ में आया सुमित एंड यस वेदांश? सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसके बाद क्या होता है? नाउ नाउ अब यहाँ पे आपका टेस्टिस से जब आपके स्पर्म्स बन गए, तो ये टेस्टिस में से बाहर निकलते हैं एक ट्यूब के थ्रू जिसको बोलते हैं एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस से ये टेस्टिस कहाँ पहुंचते हैं? आपके वेस्ट डिफरेंस में पहुंच जाते हैं। वेस्ट डिफरेंस ये भी ट्यूब का ही नाम है। वेस्ट डिफरेंस से ये पहुंचते हैं सेमिनल वेसिकल्स में टेस्टिस, और सेमिनल वेसिकल से फिर ये आ जाते हैं यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाते थे। तो ये पूरा का पूरा पाथवे है बेटा, कि वेयर द टेस्टिस इज फॉर्म एंड हाउ दे कम आउटसाइड थ्रू द पेनिस। इज इट क्लियर बच्चों, सुमित एंड वेदांश? यस सर। ये पूरा रास्ता है बेटा। सुमित बेटा बात समझ में आई यस है ना? ये वो यस सर। पूरा ठीक है बेटा। अब ये इस रास्ते में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं। सबसे पहले तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपने देख लिया, यहाँ स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ। देन इसके बाद दूसरा बताया वेस्ट डिफरेंस, जो होती है एक ट्यूब। यहाँ पे बच्चों आपका मेल्स के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल जब करते हैं तो एक दो मेथड होते हैं। एक होता है वेसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ये परमानेंट मेथड होते हैं, इट्स अ सर्जिकल मेथड, यानी इसमें सर्जरी की जाती है। मेल के अंदर जब सर्जरी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। लिखा है ना, दैट इज ऑलवेज डन इन मेल। वेसेक्टोमी हमेशा कहाँ होगी? मेल के अंदर होगी। वेसेक्टोमी हमेशा मेल में होगी। ठीक है, यस सर। ओके। वेसेक्टोमी हमेशा कहाँ होगी? आपके मेल्स में होती थी। तो इसमें करते क्या है? वेस्ट डिफरेंस जो होती है इसको कट कर देते हैं। इट्स अ सर्जिकल मेथड इन विच द वेस्ट डिफरेंस आर कट एंड टाई अप। यानी आपने ये जैसे वेस्ट डिफरेंस बता रखी है मैंने, ये वेस्ट डिफरेंस है बच्चों। इस वेस्ट डिफरेंस में आपने क्या किया? इसको कट कर दिया इस जगह से, और कट करके इन दोनों एंड्स को आपने टाई कर दिया। तो क्या होगा? स्पर्म्स का प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन वेस्ट डिफरेंस को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वेस्ट डिफरेंस को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? ना तो वेस्ट सेमिनल वेसिकल्स में आएंगे, ना सेमिनल वेसिकल्स में आएंगे, तो फिर यूरेथ्रा में भी नहीं पहुंचेंगे, और फिर बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। इज इट क्लियर? वेसेक्टोमी क्या होती है समझ में आई बेटा, सुमित एंड वेदांश? यस सर। यस सर। ठीक है, दैट इज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने यही डायग्राम में फ्लो चार्ट में कंप्लीट कर दिया। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या है? यहाँ पे भाई आपके जो स्पर्म्स बने थे, इनमें आपका एक और मटेरियल आके ऐड हो जाता है। प्लस का मतलब क्या है? ऐड हो गया, उसको आप क्या कहते हैं? सीमन। ये व्हाइट कलर का फ्लूइड था जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज। इट्स अ व्हाइट कलर फ्लूइड विच कंटेन फ्रक्टोज, एंड ये आपका क्या करेगा? ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड। तो स्पर्म्स को एनर्जी मिलती है ताकि वो आगे मूव कर सके। इज इट क्लियर नाउ? यस यस सर। सर। एंड देन इसके बाद बेटा लास्ट में यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मेल्स के अंदर क्या होता है? कॉमन पार्ट होता है। इट्स अ कॉमन ट्यूब बाय विच यूरिन एंड स्पर्म पास आउट। बट किस में होगी ये चीज? ये कॉमन ट्यूब जो होती है सिर्फ मेल्स में होती है। इट्स अ कॉमन ट्यूब ओनली इन मेल्स। फीमेल में अलग अलग होते हैं। ठीक है, सिर्फ मेल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका दैट इज कंप्लीट पाथवे हो गया। ये जो लाइन, एक लाइन आपको ऊपर लिखवाई है ना, दैट इज टू ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन टू आउटसाइड एंड इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। ये पूरी की पूरी लाइन को मैंने यहाँ नीचे डिस्क्राइब करा है। यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दीज पॉइंट्स नाउ।